और मोह त्याग करके युद्ध करो। तुम कह रहे हो कि ये चाचा ताऊ है मेरे मर जाएंगे तो मैं कैसे मारूं, इधर मेरे पिता में विष्णु खड़े हैं। भगवान ने खूब समझाया कि भैया आदमी आता है जाता है, पता नहीं कितने शरीर धारण करता है, आत्मा ने मरती है न गलती है न सड़ती है, आत्मा का कुछ नहीं होता है। इसलिए अर्जुन मोह का त्याग करो और युद्ध करो, कर्म करो। और जो कर्म करता है कर्मण्येवाय संसिद्धि, जो कर्म करता है उसको ही सफलता की प्राप्ति होती है। अर्जुन तो बिल्कुल घबरा गया, अस्त्र शस्त्र पटक दिए। अब जब अस्त्र शस्त्र पटके हैं तो महाराज भगवान ने अर्जुन को कई तरह का ज्ञान दिया है कि अर्जुन आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, इस आत्मा का कोई कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरह हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, कपड़ा फट जाता है, कट जाता है, तो हम सोचते हैं कि भैया अब नया कपड़ा सिलवा लें और शरीर पर नया वस्त्र धारण कर लें। वैसे ही ये आत्मा भी इस शरीर को जर्जर होने पर, बुढ़ा होने पर, शरीर रोगग्रस्त होने पर ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके अन्यत्र दूसरे शरीर में चले जाती है। इसलिए तुम ज्यादा मोह मत करो। और भगवान कहने लगे, बोले अर्जुन सब जगह तुम मुझे ही देखो, मेरा ही दर्शन करो। सारी सृष्टि में मैं ही समाया हुआ हूँ और तुम कह रहे हो कि इनको मैं मारूंगा। अरे तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो, कोई किसी को नहीं मारता है कि राम किसी को मारे नहीं और सबके दाता राम, और खुद ही खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। इसलिए कोई किसी को नहीं मारता है। अर्जुन मोह को दूर करो और युद्ध करो। और तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो, मरना सबको है और मर करके ये सब मुझ में ही समाहित हो जाते हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन अब मैं तुमको कुछ ज्ञान बता रहा हूँ और उस ज्ञान में है जो तुम उसको श्रवण कर लोगे तो तुम्हारे मन में जो मोह है, जो शंका है, वो सब दूर हो जाएगी। सब जगह मैं ही हूँ। और भगवान ने गीता का भली बातें है जो यहाँ पर ज्ञान दिया है। और भगवान ने कहा है कि हे अर्जुन, जो सब शास्त्रों में जो बात कही गई है वही बात मैं कह रहा हूँ और उसको तू सुन। कि ऋषि भीर बहुधा गीतम छंदो विविधे पृथक्, ब्रह्म सूत्रम पदस्येव हेतु मत निश्चितः। हे अर्जुन, यह तत्व ऋषियों के द्वारा बहुत प्रकार से वर्णन किया गया है और अनेकों मंत्रों के द्वारा उसका विभाग करके निरूपित किया गया है, बांटा गया है और भली भांति निश्चय किए हुए युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र के द्वारा कहा गया है। इसलिए हे अर्जुन, तुम अपने मन को समझाओ, मन में शोक उत्पन्न मत करो। और जो राजा शोक करता है वो निंदनीय होता है कि सोचिए नृपति जो नीति न जाना। इसलिए अर्जुन, तुम अब राजा बनने वाले हो, तुम युद्ध करो, इन सबको मारो और ये हस्तिनापुर का राज्य तुम्हें मिल जाएगा। तुम चिंता मत करो और सब जगह तुम मुझे ही देखो। और भगवान कहते हैं कि तानि सर्वाणि संयम्य युक्त है आसीत मत्परः, बसे ही यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे अर्जुन, इसलिए तुम अपनी इन इंद्रियों को संसार से हटाओ और इन इंद्रियों का है जो मेरे परायण कर दो। जो भी तुम कर्म करते हो, तुम सोचते हो कि मैं इनको मारूंगा और मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा। अरे अर्जुन, तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। और यदि कोई भक्त अपने सभी कर्मों को, जो भी कर्म है अच्छा या बुरा, उन सब कर्मों को यदि भगवत अर्पण कर देता है तो महाराज भगवान उस कर्म के है जो कर्ता बन जाते हैं। इसलिए अपने आप को कर्ता मत मानो। तुम ये मत सोचो कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए अर्जुन, तुम सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। कि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्ताध्यात्मचेतसा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युधस्वं विगतज्वरः। हे अर्जुन, तू सारे कर्म मुझे अर्पण कर दे। जो भी कर्म है तो मुझे अर्पण कर दे। और यदि उन कर्मों को तो मुझको अर्पण कर देगा, मुझे सौंप देगा, तो वही कर्म तेरी पूजा बन जाएगा।
और वही कर्म का फल तुझे मिल जाएगा। जो भी कार्य करे, हम अच्छा करें या बुरा करें, भगवान को अर्पण कर दो। कोई गांव में कोई एक बुढ़िया रहती है, अब वो बुढ़िया क्या करती, कोई भी काम करती तो उस काम को करने के बाद में गोविंदाय नमो नमः भगवान को अर्पण कर देती, गोविंदाय अर्पणमस्तु। जो भी काम करती, पूजा करती तो गोविंदाय नमो नमः। घर का झाड़ू बुहारा करती, कचरा निकालती, साफ सफाई करती, कचरा इकट्ठा हो जाता एक डोली में भरती और बाहर ला करके डाल देती, गोविंदाय अर्पणम अस्तु। यानी भगवान को कचरा भी अर्पण है, भगवान को पूजा भी अर्पण है, भगवान को भोजन भी अर्पण है, सब कुछ गोविंदाय नमो नमः कर देती। अब एक दिन वो बुढ़िया क्या करती, घर का साफ सफाई झाड़ा बुहारा करके कचरा इकट्ठा करके डोली में भर के आगे आ जाओ, आगे फिसल जाओ, पीछे जगह कम पड़ रही, आप आगे आ जाओ और आगे आ जाओ, थोड़ी देर के बाद आ जाओ। अब भगवान कहते हैं कि जो वो बुढ़िया है, वो बुढ़िया क्या करती है, जो भी कचरा इकट्ठा होता है उस कचरे को इकट्ठा करके डोली में भर करके और बाहर जैसे ही छोड़ने के लिए आई, डालने के लिए आई, उसी समय आगे नारद जी महाराज। जैसे नारद जी महाराज निकल करके जा रहे थे, इतने में उस बुढ़िया ने वो कचरा डोली में से नीचे डाल दिया और बोल दिया गोविंदाय अर्पणम अस्तु। यानी कचरा भी भगवान को अर्पण। अब इतने में नारद जी निकल करके जा रहे थे, नारद जी ने सुन लिया, अरे बुढ़िया तो ये कचरा भी मेरे भगवान को अर्पण करती है। नारद जी को गुस्सा आया और नारद जी ने जोर से बुढ़िया की गाल पे थप्पड़ लगा दिया। अब जैसे बुढ़िया की गाल पे थप्पड़ लगा तो बुढ़िया ने बोल दिया गोविंदाय अर्पणम अस्तु। ये थप्पड़ भी गोविंद को ही अर्पण। अब जैसे ही उसने बुढ़िया ने बोला तो महाराज जो थप्पड़ बुढ़िया की गाल में पड़ी थी वो थप्पड़ भगवान के गाल पर जा करके हो गए, भगवान की चिप गई ऐसी ऐसी। बोलिया बोलिया वही हाथ। अब नारद जी वही घूमते घामते वापस अपने बैकुंठ में पहुंचे तो भगवान नारायण को देखा तो उनके गाल पर थप्पड़ लगी हुई थी, चिन्ह लगा हुआ। अब तो नारद जी ने भगवान को देखा, देख करके कहा कि हे प्रभु, हे ठाकुर जी, ये आपके गाल पर चिन्ह कैसा है? भगवान ने कहा भैया नारद, मुझे जो कोई भक्त जो अर्पण कर देता है मैं उसे ही स्वीकार कर लेता हूँ। बोले ये कैसे? बोले अभी तुम गए थे ना घूमने के लिए? बोले हाँ गया था। बोले एक बुढ़िया के तुमने चांटा लगाया? बोले हाँ नहीं लगाया। बोले उसने क्या बोला चांटा लगते ही? बोले गोविंदाय अर्पणम अस्तु, नारायण अर्पणम अस्तु। जैसे उसने बोला तो उसका चांटा था वो मैंने स्वीकार कर लिया और वही चांटा उसके गाल पर न छिप करके मेरे गाल पर छिप गया है। भगवान ने यहाँ पर नारद जी को समझाया कि भैया जो कोई भक्त जो कर्म करता है और वो कर्म मुझे अर्पण कर देता है तो उस कर्म को मैं स्वीकार कर लेता हूँ, उस कर्म का कर्ता मैं बन जाता हूँ। इसलिए अर्जुन मोह को त्यागो और मोह त्याग करके जो तुम कर्म कर रहे हो युद्ध करने का, इसका तुम कर्ता मत बनो, समझो कि ठाकुर जी करवा रहे हैं। इसलिए हे अर्जुन तुम सारे कर्मों को मुझे अर्पण कर दो। और भगवान कहते हैं कि भैया कि अजोपि सन्मय आत्मा भूतानां ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभ आत्मा मायः। भगवान कहते हैं कि भैया मैं अजन्मा हूँ और अविनाशी स्वरूप होती हुई भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होती हुई भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान ने सारी प्रकृति को अपने अधीन कर रखा है, अपने बस में कर रखा है। कल बताया ना आपको भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि देव से, यानी ये जो 8 प्रकृतियां है इनको भगवान अपने बस में रखते हैं और भगवान अपनी माया के द्वारा संसार में प्रकट होते हैं और भगवान सब कर्मों को अपने भक्तों से करवाते हैं। भगवान